हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी पीजीटी ईवीजीसी मेल फीमेल 2021 में क्वेश्चन में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है डी ट्रिपल एस बी पीजीटी ईवीजीसी मेल फीमेल 2021 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, कौन कार्यशाला में शैक्षिक और शिक्षण शास्त्र सिद्धांतों का अनुसरण करता है? तो वह है कोचिंग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उस अभिगम की अक्षमता का नाम बताइए जिसमें समय बताने में परेशानी की विशेषता है। वह होती है डिस्कैकुलिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने से पहले किया गया व्यवहार मूल्यांकन को डैश कहा जाता है? आधारभूत आकलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उपयुक्त वयस्क सहायता से बच्चे अक्सर ऐसे कार्य कर सकते हैं जिन्हें वे स्वयं पूरा करने में असमर्थ होते हैं। यह पारस्परिक अधिगम की कौन सी विशेषता है? तो ये अनुदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उस सिद्धांत का नाम बताइए जो संज्ञान वैचारिक शिक्षा सूचना प्रसंस्करण सचेत अनुभव सूचना के आयोजन भंडारण और पुनः प्राप्ति तर्क और समस्या समाधान पर जोर देता है। तो वह स्कीमा सिद्धांत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भाषा के लिए अर्थ तकनीकी शब्द का नाम बताइए जो बिना किसी अन्य भाषा सामान्य भाषा वाले समूह के बीच संचार की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए भारत में हिंदी, पूर्वी अफ्रीका में स्वाहिली। तो वह लिंक भाषा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अनुशासन की वर्गीकरण प्रणाली में उस स्थिति का क्या संदर्भ करता है जहां ज्ञान को संक्षिप्त और अन्योन्याश्रित सैद्धांतिक सूत्रों में समेकित किया जाता है? तो वह कहलाता है कोडीकरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डैश व्यक्ति की आंतरिक भावनाएं हैं और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले नाम जैसे पुरुष, महिला या विपरीत लिंगी है। तो वह लैंगिक पहचान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार के सलाहकार को रोजगार सलाहकार या व्यवसाय सलाहकार के रूप में जाना जाता है, जो आमतौर पर विद्यालय की स्थापना के बाहर व्यवसाय परामर्श प्रदान करते हैं? तो वे कहलाते हैं व्यवसायिक सलाहकार, वोकेशनल काउंसलर्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सा पाठ्यक्रम इलियट आइजनर द्वारा प्रतिपादित अवस्था है, अवधारणा है? तो वह शून्य पाठाचार्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डैश केवल उन प्रश्नों या समस्याओं की संख्या है जिसका छात्र ने उत्तर दिया था सही तरीके से हल किया। तो वह रो स्कोर अंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चेष्टा अक्षमता की उस श्रेणी का नाम बताइए जहां बोली धीमी है और समझने में मुश्किल है क्योंकि यह आचरण करने में असमर्थ है। तो यह ओरोमोटर डिस्प्रैक्सिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उस सूची का नाम बताइए जिसका उपयोग व्यक्ति के उन पहलुओं को मापने के लिए किया जाता है जो मनोवैज्ञानिक विकारों से जुड़े नहीं हैं। तो वो है एन व्यक्ति सूची। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डैश नाटक नाटकीय गतिविधि की श्रेणी में कौशल का उपयोग करता है जिसमें भूमिका में शिक्षक से लेकर दर्शकों और प्रेक्षक के सामान्य नाट्य सम्मेलनों तक सब कुछ शामिल है। तो वह कहलाता है शिक्षात्मक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, शिक्षक द्वारा रेखीय नाट्योपागम में किस तकनीक की अनुमति दी जानी चाहिए जब छात्रों को स्वयं उच्च कक्षा में हो या कुछ ऐसी महारत हासिल कर ली हो जो छात्रों को अभिगम के उत्साह को जीवित रखने में सक्षम बनाती हो? तो वह कहलाता है आशु संरचना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डैश शुरू में नागरिकों के समूह के लिए अमेरिकी शब्द था जो कानून को लागू करने के लिए एक साथ बंधे थे? तो वह है पोस्सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, समूह के सदस्यों में अपनेपन की भावना होती है, समूह की इस विशेषता का नाम बताइए? हम अनुभूति की भावना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार के समूह में संबंध लगभग आकस्मिक होते हैं और सामान्य हितों से चिन्हित होते हैं? तो वह माध्यमिक समूह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, मनोनैदानिक के किस कारण चरण में हम रोगी और उसकी स्थिति के बारे में डेटा एकत्रित करते हैं? तो वह इनपुट। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, कौन सा परीक्षण चिकित्सा को समस्या या लक्षणों की गहन कारणों का आकलन करने में मदद करता है? वह कहलाता है प्रक्षेपीय। तो दोस्तों, ये था हमारा डी ट्रिपल एस बी पीजीटी ईवीजीसी
मेल फीमेल 2021 में आए टीचिंग मेथड के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।